हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे कि क्या आपने कभी सोचा है कि राधा और कृष्ण ने कभी शादी क्यों नहीं की। हम सभी राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं। उनकी दोस्ती, प्यार और एकजुटता हमें हमेशा अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति को पाने के लिए प्रेरित करती है, या तो हमें हमारे दादा दादी, माता पिता, शिक्षकों या टेलीविज़न शो द्वारा सुनाई गई राधा कृष्ण की कहानी ने हमें प्यार में विश्वास दिलाया। उनका नाम प्रेम का रूपक बन गया। हालांकि क्या आपको याद है जब पहली बार पता चला था कि राधा कृष्ण ने कभी शादी नहीं की, क्या इससे आपका दिल वैसे ही तोड़ा जैसे हमारा? जब वे एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की? वे एक दूसरे के बिना कैसे रह सकते थे? ये कैसा प्यार है जो कभी खुशी नहीं देखता? हालांकि इस बारे में कई कहानियाँ हैं, उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। हमने सबसे प्रसिद्ध कहानी आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को श्राप क्यों दिया, इसके पीछे कई कहानियाँ हैं। श्रीदामा का श्राप था ये। हालांकि दो सबसे प्रसिद्ध इस प्रकार श्रीदामा भगवान कृष्ण के भक्त थे। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि श्री कृष्ण के भक्त होने के बाद भी उन्हें कृष्ण से प्रार्थना करने के लिए पहले राधा का नाम लेना पड़ता था। उन्हें राधे कृष्ण वाक्यांश स्वीकार नहीं था। उनका मानना था कि भक्ति प्रेम से परे है और प्रेम महज एक दिखावा है। इसके अलावा वह इस तथ्य को पचा नहीं सके कि वह श्री कृष्ण को जो भी कुछ अर्पित करते हैं, कृष्ण उसे पहले राधा रानी को देते हैं। इससे श्रीदामा क्रोधित हो गए और उन्होंने राधा रानी को कृष्ण के बिना 100 वर्ष रहने का श्राप दे दिया। एक और कहानी हमें बताती है कि एक दिन राधा रानी को चिढ़ाने के लिए कृष्ण उनके अन्य दोस्तों के साथ खेल खेल में बात कर रहे थे। इससे राधा पहले से भी अधिक क्रोधित हो गई और उन्होंने अपना गुस्सा कृष्ण पर निकालना शुरू कर दिया। यह सब श्री कृष्ण के भक्त श्रीदामा ने देखा, जो राधा रानी के व्यवहार को उचित नहीं मानते थे। उन्होंने उन्हें श्राप दिया और इसी कारण वह श्री कृष्ण से अलग हो गई। कई कहानियां हमें बताती हैं कि राधा और कृष्ण दो अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं। राधा भगवान कृष्ण की वह ऊर्जा है जो उन्हें प्रसन्न करती है, और वह अपनी ऊर्जा से विवाह कैसे कर सकते हैं? विवाह करने के लिए आपको दो लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन राधा और कृष्ण तो एक आत्मा थे। वे एक दूसरे से अलग नहीं थे, वे एक दूसरे में निवास करते थे और इसे साबित करने के लिए विवाह की आवश्यकता नहीं थी। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, जिनका जन्म कंस का अंत करने के लिए हुआ था। रुक्मणी भी भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का अवतार थी। रुक्मणी और कृष्ण का एक साथ होना तय था, क्योंकि वे विष्णु और लक्ष्मी थे। भले ही कृष्ण राधा के साथ खेलते हुए बड़े हुए और उनके करीब रहे, लेकिन रुक्मणी ही थी जिनके साथ कृष्ण वास्तव में थे। जबकि कई कहानियां हमें बताती है कि राधा और कृष्ण एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे, जो सच है या आम बात नहीं है। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सामान्य शारीरिक अर्थ में नहीं। राधा रानी को पहले ही एहसास हो गया था कि कृष्ण कोई आम इंसान नहीं है, वह दिव्य थे। वह उसे वैसे ही प्यार करती थी जैसे एक भक्त भगवान से करते हैं। वह उस भक्ति से प्यार करती थी, वासना से नहीं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम भौतिकताओं से परे थे। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम दिव्य था। राधा और कृष्ण ने कभी शादी क्यों नहीं की, इसके पीछे ये सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।